गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आप आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर गाइस BRBL को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूल ए का चैप्टर 5 कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है रीजनल रूरल बैंक। तो आज हम 10 मिनट में रीजनल रूरल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैं सेशन को रैप अप कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक के बारे में समझते हैं कि RRB क्या होता है। तो RRB आपका गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होता है, जिसको क्रिएट किया गया है जितने भी रूरल पीपल होते हैं, जैसे कि आपका स्मॉल फार्मर हो गया, कोई एग्रीकल्चर वर्कर है, कोई आर्टिशियन है, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, तो उनको हेल्प करने के लिए RRB को बनाया गया है और ये गवर्नमेंट ओन्ड बैंक होता है। एंड दे आर द रीजन बेस्ड एंड वर्क इन द रूरल एरियाज। तो स्पेशली ये कहाँ पे वर्क करते हैं? रूरल एरियाज में वर्क करते हैं। जितने भी नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, लोन्स है, डिपॉजिट है, ये सारे काम यहाँ पर करते हैं। तो वाई वर RRB क्रिएटेड? तो क्यों RRB को क्रिएट किया गया है गाइस? तो अर्लियर क्या होता था ना कि जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, जैसे कि SBI हो गया, PNB हो गया, तो ये लोग ना उस तरीके से फुल्ली कस्टमर्स के पुअर जो भी फार्मर्स होते थे या जो पुअर विलेजर्स होते थे, उनके नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते थे, वहाँ तक इस सर्विसेज को पहुँचा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से RRB को क्रिएट किया गया। तो 1975 में गवर्नमेंट ने सेटअप किया RRB को अंडर द लॉ टू फोकस ओनली ऑन द रूरल डेवलपमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करने के लिए RRB को यहाँ पर सेटअप किया गया। इनका मेन एम था कि मुझे रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है, उनको चीप और इजी क्रेडिट्स प्रोवाइड करके, चीप एंड इजी लोन्स प्रोवाइड करके उनके रूरल इकोनॉमी को इम्प्रूव करना है। इसके लिए RRB को क्रिएट किया गया। तो ओनरशिप की बात करते हैं तो द कैपिटल ऑफ एन RRB इज शेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 50% यहाँ पर ओनरशिप किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 15% स्टेट गवर्नमेंट का है और रेस्ट आपका 35% किसका है? स्पॉन्सर बैंक का है। स्पॉन्सर्स बैंक कौन होते हैं? तो जनरली आपके जो बिग बैंक होते हैं, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, ये आपके स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं जो RRB को यहाँ पर हेल्प करते हैं विद द ट्रेनिंग, फंड्स एंड मैनेजमेंट। नाउ मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। तो ईच RRB हैज़ अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हर RRB का अपना एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो चेयरमैन कौन होते हैं? यूजुअली जो आपके ऑफिसर होते हैं फ्रॉम द स्पॉन्सर्स बैंक, वही आपके चेयरमैन होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है इन द कंसल्टेशन विथ NABARD। NABARD क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके साथ कंसल्ट किया जाता है एंड देन उनको चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है। द बोर्ड मस्ट वर्क ऑन अ बिजनेस प्रिंसिपल बट विथ अ फोकस ऑन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, जैसे SBI को एस्टैब्लिश किया गया था, वैसे ही RRB को एस्टैब्लिश किया गया, ये मेक श्योर करने के लिए कि हम कस्टमर्स के यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें रैदर देन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे। तो हमारा यहाँ पे काम क्या था कि जितने भी रूरल पुअर पीपल हैं उनको हेल्प करना है। तो RRB को इसीलिए क्रिएट किया गया था। अगर कोई डायरेक्टर है 3 बार मीटिंग को स्किप कर देता है विदाउट परमिशन, तो वो अपने पोस्ट को लूज कर देगा, ठीक है? तो उनको उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है ना। बिजनेस ऑफ RRB की बात करें तो RRB कैन डू ऑल द नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज़, जैसे हमने देखा है, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट्स, डिपॉजिट्स कराना, सारी चीज़ें। लेकिन इनका मेन फोकस किस पे होता है? मेन फोकस होता है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स देना है। जितने भी स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं, जितने भी एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जितने भी आर्टिशंस होते हैं, यानी कि पॉटर्स, वेवर्स जो होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, कोई कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो मेन फोकस होता है इनको यहाँ पर चीपर रेट पे क्या करना है? लोन्स प्रोवाइड करना है, ठीक है? तो ये बिजनेस होता है RRB का। चलिए आगे देखते हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट्स की बात करते हैं। तो जैसे अदर दूसरे बैंक्स होते हैं, वैसे ही RRB भी अपने अकाउंट्स को क्लोज करती है एवरी ईयर बाय 31 मार्च। तो इनके अकाउंट्स को चेक किया जाता है बाय द क्वालिफाइड ऑडिटर, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। रिपोर्ट्स जो होते हैं RRB के, वो कहाँ सबमिट किए जाते हैं? पार्लियामेंट में। और स्पॉन्सर्स बैंक्स जो होते हैं ना, वो इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पर RRB को टू इंश्योर दे आर परफॉर्मिंग वेल। तो परफॉर्म कर रहे हैं वेल या नहीं, उनको मेक श्योर करने के लिए स्पॉन्सर्स बैंक क्या करते हैं? RRB को यहाँ पर इंस्पेक्ट भी करते हैं। नाउ एमलगेमेशन की बात करते हैं। तो मर्जिंग ऑफ RRB, तो इनिशियली इंडिया में आपको बहुत सारे RRBs देखने को मिलते थे। टू मेक देम स्ट्रॉन्गर, उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, डिसाइड कर लिया कि हम इसमें बैंक्स को मर्ज कर देंगे। तो टाइमलाइन आप देखोगे यहाँ पे अगर मर्जर्स की, तो 2013 में 25 RRB को मर्ज कर दिया गया और वो कन्वर्ट हो गए इंटू 10। तो बहुत सारे RRBs को एक साथ मर्ज कर दिया गया स्ट्रॉन्गर उसको बनाने के लिए। 2016 में इसको रिड्यूस कर दिया गया टू 56 RRBs, जिसमें 525 डिस्ट्रिक्ट्स के RRBs कवर थे विथ 14,494 ब्रांचेस। तो इनको रिड्यूस कर दिया गया। 2023 और 24 का अगर आप डेटा देखोगे तो ओनली 43 RRBs अभी रिमेन है, बाकी हैं, और इनको भी
आगे मर्ज करने का प्लान किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? तो सीधी सी बात है, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, टेक्नोलॉजी के यूज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, एरिया ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए और कैपिटल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि आरआरबी को यहाँ पर मर्ज किया जाए। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था आरआरबी से रिलेटेड। नाउ अब इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रीजनल रूरल बैंक्स वो फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में इनको पहली बार एस्टैब्लिश किया गया था? 1974, 1975, 1976 या 1977? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस 1975 में इनको क्रिएट किया गया था, हेल्प करने के लिए स्मॉल फार्मर्स को एंड स्पेशली जो भी रूरल एरियाज के पीपल हैं। ठीक है, चलिए, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ एन आरआरबी? आरआरबी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नबार्ड, स्पॉन्सर बैंक इन कंसल्टेशन विथ नबार्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो चेयरमैन को आरआरबी का जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है वो होता है स्पॉन्सर्स बैंक के द्वारा इन कंसल्टेशन विथ नबार्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन था रिगार्डिंग आरआरबी टॉपिक। अगर आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। हमारा एक पेड बैच चल रहा है कैब का गाइस, तो जिनको इनरोल करना है आप हमारे फाउंडेशन बैच को भी इनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर हर चीज़ की आपको टाइमली नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है गाइस। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।